बहुत पीड़ा हुई क्योंकि हमारे कुछ दिनों बाद हमारे घर में शादी होने वाली थी। हमारी भाभी आती और वह हम सब बहुत खुश थे ताकि हमारा भाई शादी करेगा, हमारे घर में एक नई बहू आएगी ताकि हमें भाभी मिलेगी और फिर हमारे परिवार में बहुत खुशियाँ आएगी। पर भगवान ने नहीं चाहा कि यह सब हो और हमारे भाई को नहीं। बहन कह रहे कि घर में खुशियों का माहौल था कि भाभी आएगी, लेकिन ये कौन सोचता था कि भाभी नहीं आ पाएगी। उससे पहले ही भैया ही ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि जो सैनिक है वो कभी मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है, वो देवतुल्य हो जाता है। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। आज सनातन धर्म का एक बहुत पवित्र त्यौहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का पर्व है। भाई और बहन के अटूट प्रेम का ये त्यौहार है और आज के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी सजाती है और ये उम्मीद करती है कि भाई मेरी रक्षा करेगा, मुझे प्यार देगा। लेकिन आज के दिन वो बहन जिसका भाई दुनिया में नहीं रहे, उसके लिए बड़े पीड़ादायक होता है। और प्रत्येक रक्षाबंधन के पर्व पर हम अमर शहीद के घर पे जाते हैं और उसकी बहन से राखी बंधवाते हैं। और बहन भी अपने भाई, जिनकी स्टेचू मूर्ति बन चुकी होती है, वो अपने भाई की मूर्ति पर राखी बांधती है। और मूर्ति जिनकी नहीं लगी होती है, उनकी तस्वीर पर एक बहन राखी बंधाती है। हालांकि आज हम जहाँ पर आए हैं वो मुकेश कुमार जी लखारा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र में, बर्फीले क्षेत्र में विकट परिस्थितियों में भारत माता की रक्षा के लिए ड्यूटी की और वहाँ पर बर्फ़ की चट्टान खिसक जाने से उनके नीचे दबकर आपका प्राण, आप वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनके घर पर आज आए हैं। तो उनकी शहीद की मूर्ति तो बन रही है रोडू में, लेकिन मूर्ति अगले रक्षाबंधन पर तैयार होगी। लेकिन आज बहन अपने भाई की तस्वीर पर उनकी कलाई पर राखी बांध रही है। राधा मेरे पास खड़ी है और एक बहन के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन चूंकि भाई शहीद हो गए हैं तो बहन के लिए बड़ा भावुक दिन है। फिर भी आज बहन अपने भाई की तस्वीर पर राखी बांध रही है और इस भावुक क्षण को हम एशियन सुधा के चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमें संकल्प करना चाहिए कि अमर शहीद की बहन हमारी बहन है। हम किसी भी मौके पर उस बहन को महसूस नहीं होने दें कि आज उसका भाई इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि शहीद देवतुल्य होते हैं, भगवान के तुल्य होते हैं, जो माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। नागौर जिले के लाडनू तहसील के रोडू निवासी लांस नायक मुकेश कुमार 56 राष्ट्रीय राइफल में कार्यरत थे। 268 फील्ड रेजिमेंट में तैनात रहे। 20 दिसंबर 2000 को आपका जन्म हुआ। मुकेश ने 11 दिसंबर 2018 को भारतीय सेना को ज्वाइन किया था। यूनिट 56 राष्ट्रीय राइफल्स माछल सेक्टर कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में अल्मोड़ा की बर्फीली चोटी पर अपने साथियों के साथ गश्त कर रहे थे। मुकेश इस दौरान बर्फीला तूफान व हिमस्खलन हो जाने से हादसा हो गया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। उनमें से मुकेश कुमार लखारा भी थे। 22 वर्षीय मुकेश कुमार लखारा बहुत साहसी थे, बहुत ही बहादुर थे और जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र में जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, बर्फ़ रहती है, वहाँ पर बहुत कर्तव्य निष्ठा के साथ ड्यूटी करते थे। जम्मू कश्मीर के बर्फीले क्षेत्र कुपवाड़ा में शहीद हुए मुकेश कुमार जी लखारा की बहन राधा अपने भाई को राखी बांध रही है। देखिए आंखें नम है बहन की। लेकिन हम ये राधा से कह सकते हैं कि चाहे मुकेश जी चले गए हैं, लेकिन पूरे देश के जो भाई है वो आपके भाई हैं। शहीद को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि पूरे राष्ट्र के लिए अपनी जान गंवा देने वाला एक युवा जो महज 22 वर्ष की उम्र में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हो गए बर्फ़ की चट्टान खिसक जाने से। और देखिए राधा भाई की आरती उतार रही है और तस्वीर पे राखी बांधी है। पिछली रक्षाबंधन पर राधा ने अपने भाई को राखी बांधी थी और आज वो नहीं है, लेकिन उनकी तस्वीर पर राखी बांधी गई है। आप दृश्य देख रहे हैं राजस्थान में। देखिए आंसू पोंछ रही है बहन। नागौर जिले के लाडनू तहसील के रोडू का दृश्य आप देख रहे हैं। सैल्यूट करता हूं मैं माँ भारती के इस लाडले को, मुकेश कुमार लखारा, जिनका जन्म 20 दिसंबर 2000 को हुआ था और 22 वर्ष की उम्र में 18 नवंबर 2022 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आप शहीद हो गए। मित्रों, बहुत भावुक क्षण है। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ ऐसे वक्त पर। लोग कहते हैं कि तिवारी जी अच्छा बोलते हैं, लेकिन ऐसे जब अवसर होते हैं उस समय
शब्द नहीं मिलते हैं, ऐसे भावुक क्षण होते हैं। और ये बहन केवल मुकेश कुमार लखारा की बहन नहीं है, ये पूरे देश की बहन है, क्योंकि पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, माँ भारती के लिए जो अपनी जान दे देता है वो निश्चित रूप से हमारे लिए भगवान के रूप में है। तो मैं भी राधा से राखी बंधवा रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ आए हैं जसवंतगढ़ के बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद अंजनी कुमार जी सारस्वत, जो कि बहुत ज़्यादा श्रद्धा शहीदों के प्रति, सैनिकों के प्रति रखते हैं। वो भी इस बहन से राखी बंधाने के लिए मेरे साथ पहुंचे हैं। वृंदा फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर, जसवंतगढ़ के प्रबुद्ध समाज सेवी अंजनी कुमार जी सारस्वत भी अमर शहीद मुकेश कुमार जी लखारा की बहन राधिका से राखी बंधवा रहे हैं। शहीद मुकेश कुमार जी लखारा के पिताजी किशन लाल जी लखारा राखी बंधवा रहे हैं। आज पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है और हमारा सौभाग्य है कि आज हम नागौर जिले के लाडू तहसील के रोडू आए हैं, जहाँ के अमर शहीद मुकेश कुमार जी लखारा की बहन ने अपने शहीद भाई की तस्वीर पर कलाई पर राखी बांधी है और अपने जी को राखी बांध रही है। अमर शहीद मुकेश कुमार जी लखारा के छोटे भाई रामधन अपनी बहन से राखी बंधवा रहे हैं। मेरे साथ इस समय अमर शहीद मुकेश कुमार जी लखारा की बहन राधा है। हालांकि आज का दिन ऐसा दिन है जब बहन के मुख से शब्द नहीं निकलते, आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन फिर भी हम इसलिए यहाँ पर आते हैं कि उस बहन को लगे कि चाहे मुकेश नहीं है, मेरा भाई नहीं है, लेकिन पूरे देश के जितने भी युवा हैं वो हमारे भाई हैं और हर समय सहायता के लिए तैयार रहते हैं शहीद के परिवार के लिए। ये हमारा इतिहास हमेशा से रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि आज रक्षाबंधन का पर्व है और भाई हमारे बीच नहीं है, हालांकि वो देवतुल्य है, लेकिन फिर भी कितनी तकलीफपन में होती है जब रक्षाबंधन का पर्व आया, क्योंकि पिछली रक्षाबंधन पर आपने उनको राखी बांधी थी। खास वह अभी यहाँ होता तो मैं उसकी राखी बांधती और वह अपनी कलाई सुन्नी नहीं रखता। खास भगवान ने ऐसा नहीं किया होता तो वह आज हमारे साथ मौजूद होता। किस तरह के मन में वो यादें हैं जो आती है आपको जब रक्षाबंधन का पर्व है आपके साथ, क्योंकि एक बहन भाई का रिश्ता जो होता है वो अटूट रिश्ता होता है और एक बहन हर अपने मन की बात भाई को कह पाती है। वह हर रक्षाबंधन से पहले कहता था, राधा मैं आऊँ राधा तुमसे राखी बंधवाऊँ और मेरी कलाई कभी सुननी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं हर साल अपनी रक्षाबंधन पर तुझसे ही राखी बंधवाऊँ रहा। पर आज वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि भगवान ने ऐसा नहीं चाहा कि वो हमारे साथ रहे। कितना गर्व होता है अपने भाई की शहादत पर जब देश के लिए एक भाई शहीद हो जाता है। वह हमारे देश के लिए वहाँ पर मौजूद रहा और अपनी युद्ध भूमि में वह अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि वह अपने देश के लिए मौजूद रहता था हर समय। कभी भी वह वहाँ से नहीं आया, क्योंकि वह चाहता था कि पहले मैं अपने देश की रक्षा करूँ, फिर अपने घर वालों के पास जाऊँ। जब मुकेश शहीद हुए थे, दिवाली का पर्व था और आगे विवाह का टाइम भी था, दिवाली से पहले वो चले गए थे कि शादी है, तो ये सब जब ये घटना जब सुनी गई तो उस समय कितनी पीड़ा हुई थी उन्हें?
हमें बहुत पीड़ा हुई क्योंकि हमारे कुछ दिनों बाद हमारे घर में शादी होने वाली थी। हमारी भाभी आती और वह हम सब बहुत खुश थे ताकि हमारा भाई शादी करे रहा, हमारे घर में एक नई बहू आएगी ताकि हमें भाभी मिलेगी और फिर हमारे परिवार में बहुत खुशियाँ आएगी। पर भगवान ने नहीं चाहा कि यह सब हो और हमारे भाई को नहीं। आप सुन रहे हैं एक बहन की पीड़ा, क्योंकि मुकेश जी की शादी होने वाली थी 3 महीने बाद ही और उससे पहले आप शहीद हो गए। तो बहन कह रहे कि घर में खुशियों का माहौल था कि भाभी आएगी, लेकिन ये कौन सोचता था कि भाभी नहीं आ पाएगी, उससे पहले ही भैया ही ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि जो सैनिक है वो कभी मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है, वो देवतुल्य हो जाता है। और आज हम रक्षाबंधन के पर्व पर मुकेश कुमार जी लखारा को सैल्यूट करते हैं, उस बहन को भी सलाम करते हैं जिसने देश के लिए अपना भाई खोया है। मेरे साथ राखी बंधवाने के लिए मेरे परम मित्र और वृंदा फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल जसवंतगढ़ के मैनेजिंग डायरेक्टर अजनी कुमार जी सारस्वत हैं, जो बहुत श्रद्धा रखते हैं। और मुझे याद है, मैं भी उपस्थित था जब आपकी पार्थिव देह को लाया जा रहा था रोडू, तो पूरी स्कूल को आपने सड़क पे खड़ा कर दिया था। वो बड़े भावुक क्षण थे, क्योंकि तिरंगे में लिपटी हुई सैनिक की गाड़ी में मुकेश कुमार जी की पार्थिव देह आ रही थी और पूरा क्षेत्र जगह जगह स्वागत कर रहा था, पुष्प वर्षा कर रहा था। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका। जानना चाहूँगा कि आपके ज़िले के एक युवा ने मात्र 22 वर्ष की उम्र में देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी। आज रक्षाबंधन के दिन हम उसी की बहन से राखी बंधवाने के लिए इसलिए आए हैं कि इस बहन को ये नहीं लगे कि आज मेरा भाई नहीं, क्योंकि पूरे देश उनके भाई है। क्या कहेंगे? ये बहुत ही भावुक क्षण है और जो ये परिवार इनकी कमी महसूस कर रहा है वो तो हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा सबसे ज़रूर ये आग्रह ज़रूर रहेगा कि देश हित में इस प्रकार अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले हर एक नौजवान के घर को अपना घर समझते हुए जैसा भी सामाजिक सरोकार हम सबका बन सकता है हमें करना चाहिए। कम से कम ऐसे क्षणों में हम उस परिवार के साथ खड़े हों, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार कहा है कि हमारे जो सेना में जो सैनिक हैं उनके सम्मान में कहीं भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आज भले ही वो शरीर रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हम सब तो सनातनी हैं और उसको पुनर्जन्म को मानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ भी इनकी आत्मा हो, वो आत्मा कम से कम ये देखकर प्रसन्न हो कि मैंने जिस देश के लिए मेरी जान दांव पर लगाई, जिस भूमि की रक्षा के लिए मैं शहीद हुआ, उसमें मेरे पीछे वाले उसकी देखरेख कैसे कर रहे हैं, कितना साथ संवार रहे हैं और वो भारत माता की रक्षा में कितने अग्रणी है, और साथ में मेरे परिवार की भी देखरेख में कौन कौन सहयोगी है। ये ज़रूर ये आत्मा कहीं न कहीं देखती होगी और हम सबको इन सब का आशीर्वाद मिले और भारत भूमि सदा से वीर हमेशा भारत भूमि का श्रृंगार करते रहें और हम सबको इन शहीद परिवारों के साथ जुड़ा रहना चाहिए। ये मेरा पर्सन। खबर आई थी कि मुकेश कुमार जी शहीद हो गए और मैं देख रहा था कि आपकी स्कूल के सारे बच्चे कतारबद्ध खड़े होकर पुष्प वर्षा कर रहे थे। वो किस तरह की घड़ी थी वो, जब ये लम्हे याद आते हैं? सर, मेरी स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पिता हैं वो फौज में है। अच्छा। और जो दूसरी सर्विसेज है जैसे BSF है, CISF है, इनमें भी बहुत सारे बच्चों के पिता हैं। तो हमारे स्कूल में वास्तविक रूप से सभी बच्चों का ऐसा जुड़ाव है और हम समय समय पर बच्चों को इनकी स्टोरीज़ भी बताते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि एक घटना हमारे आंखों के सामने हुई है और हमारे गांव में से किसी जो बलिदानी है उसकी देह को ले जाया जा रहा है, पार्थिव शरीर उनका जा रहा है, तो हमसे ज़्यादा निकम्मा क्या होगा जो अंदर बैठा रहे और एक सैल्यूट करने भी नहीं आए। तो ये भाव बच्चों में भी ये भाव रहे, इसी भावना के साथ हमने ये काम किया था और बच्चों ने वहाँ भारत माता के जयकारों के नारे लगाए। और अभी भी आप कभी भी स्कूल में पधारें तो ऐसे जो जितने भी इवेंट हम बनाते हैं उनमें बच्चों का भाव अनोखा है, देखने योग्य है। देशभक्ति के भाव अगर बचपन से भरेंगे तभी तो हमारे देश को भविष्य में और अच्छे सैनिक और अच्छे अफसर मिल पाएंगे। बहुत पवित्र भावनाएं हैं और एशियन का ये कार्यक्रम बनाना इसी बात की तरफ संकेत करता है कि हम शहीद परिवारों के प्रति अगाध श्रद्धा रखें। उनको कभी महसूस नहीं हो कि उनका लाडला चला गया। नहीं, हम सब उनके लाडले हैं, हम सब हर त्यौहार में उनके साथ हैं। मुकेश जी के पिताजी हमारे साथ हैं। एक पिता ऐसे वक्त में क्या बोल सकता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि 2 शब्द मैं ये जानना चाहूँगा कि बचपन से ऐसी कौन सी चीज़ें आपने इनमें देखी, इतने बहादुर बर्फीली पहाड़ियों में जहाँ पर
आदमी ठीक से चल नहीं सकता है। ऐसे में जिस बहादुरी के साथ आप ड्यूटी करते थे और प्रकृति के खिलाफ लड़ते थे, तो किस तरह की बातें, किस तरह का मन में रहता था जब ये ड्यूटी पर जाते थे? ये इसका जुनून यही था पहले से ही कि मैं फ़ौज में जाऊंगा और अच्छा इंसान बनूंगा और देश के लिए अगर बलिदान देना पड़ा तो वो भी मैं दूंगा। अच्छा, हमने सुना थी दिवाली पर आए थे, दिवाली भी नहीं मनाई कि शादी होने वाली है, और जिस घर में बहू आने वाली थी उस समय जब अचानक जब उनका शव आया तो वो घड़ी, अब हम जान सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, फिर भी दो शब्द। क्या बताएं तो वो तो मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, तो ये जानना चाहूँगा कि सरकार जो शहीदों की मदद करती है, सारी मदद आपको मिली है? हाँ, वो हो रही है, सब हो रही है, वाक़ई पूरा हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हम चाहते हैं कि, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये पहली बार किया था, वरना शहीदों की जो पार्थिव देह है वो घर वालों को नहीं मिलती थी, लेकिन सहज सम्मान शहीद की पार्थिव देह घर में पहुंचाना और उसका सहज सम्मान पूरे राज के सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि करना, ये सब उन्हीं की देन है। और आज हमें इस बात का गर्व है कि हमारे इस सुदला क्षेत्र के रोडू गांव के एक लाडले अमर शहीद मुकेश कुमार जी लखारा के घर में हम आज अमर शहीद की बहन से राखी बंधवाने के लिए आए। बहन ने भी आज अपने भाई की तस्वीर पर राखी बांधकर अपने भाई को याद किया है और ये भी बताया है कि भैया हम आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। ऐसे अंशुला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।